बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का वीडियो अब सामने आया है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए फायरिंग की गई है। राष्ट्रपति भवन के बाहर का ये वीडियो है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, श्रीलंका में जो स्थितियां हैं उन स्थितियों के बीच तमाम तरह के वीडियो रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। और अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई है। ये वो तस्वीरें जिनका हम जिक्र कर रहे थे। गुस्साई भीड़ लाखों की तादाद में जो राष्ट्रपति भवन तक पहुंचती है, जिसके बाद उन पर फायरिंग की जाती है ताकि उन्हें रोका जा सके। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रीलंका में जो हालात हैं उन हालातों से निपटने के लिए उन प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रपति भवन से खदेड़ने के लिए वहां पर सुरक्षा कर्मियों को फायरिंग तक करनी पड़ी। गायत्री, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात श्रीलंका के बहुत बुरे हैं। बिल्कुल, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। फर्स्ट विजुअल आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत पर किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी थे उन पर फायरिंग की गई। और ये वीडियो सामने आया है राष्ट्रपति भवन के बाहर का। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से ये जो फायरिंग है वो हुई है। असल में राष्ट्रपति भवन के बाहर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि वीडियो सामने आया है। और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति भवन के बाहर जो तमाम सेना के जवान हैं वो मौके पर मौजूद हैं। और जो प्रदर्शनकारी, क्योंकि राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था प्रदर्शनकारियों की तरफ से राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के घर पर कब्जा कर लिया गया था। और इस सब के बीच ये जो वीडियो सामने आया है वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के बाहर का वीडियो, जब प्रदर्शनकारियों पर लगातार फायरिंग की गई, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए असल में ये पूरी फायरिंग की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं श्रीलंका में जिस तरीके के हालात हैं, महंगाई, कुशासन को लेकर लगातार लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। सड़कों पर लोग उतर आए हैं। और इस सब के बीच आपको बता दें ये वीडियो अब सामने आ गया है। लगातार वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात फिलहाल देखने को मिल रहे हैं श्रीलंका में। जो राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे हैं वो फिलहाल राष्ट्रपति भवन में मौजूद नहीं है। लेकिन ये फायरिंग की तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। जो प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में कब्जे के लिए पहुंचे थे, असल में वो उनको रोकने के लिए ये फायरिंग की गई थी। तो विद्रोह का 117वां दिन, लेकिन कल 116वें दिन जो तस्वीर सामने आई वो वाकई विचलित कर देने वाली थी। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति भवन, और इस राष्ट्रपति भवन पर लाखों की तादाद में तकरीबन प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं। लेकिन सुरक्षा कर्मी जब प्रदर्शनकारियों पर सीधा फायरिंग करते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीलंका के हालात अब बिल्कुल पटरी से उतर चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है किस तरह से श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन के बाहर जब प्रदर्शनकारी जुटते हैं तो उनको रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों को फायरिंग करनी पड़ती है, अंधाधुंध फायरिंग करनी पड़ती है। आवाजें एक बार फिर सुनिएगा इस फायरिंग की। राजपक्षे परिवार के खिलाफ लगातार पिछले 116 दिनों से विद्रोह जारी है। और इसी विद्रोह के चलते अब राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, जिनको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा था, कल लाखों की तादाद में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन को घेर लेते हैं। राष्ट्रपति भवन को घेरने के बाद उस पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन इन तमाम हालातों के बीच ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए जब सुरक्षा कर्मियों को सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों के ऊपर फायरिंग करनी पड़े तो हालात गायत्री आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बुरे हैं।
तो तस्वीरें श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जब राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के लिए तमाम प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं तो उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों को सीधे तौर पर फायरिंग करना पड़ता है। और एक सबसे बड़ी बात यह कि अब तक 12 से ज्यादा मंत्रियों के घर प्रदर्शनकारियों के द्वारा जलाए जा चुके हैं। एक बार फिर से यह आवाज सुनिएगा और आप अंदाजा लगाइए इन आवाजों के जरिए कि श्रीलंका के हालात कैसे हैं। सुनिएगा। तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। असल में ये वीडियो सामने आया है राष्ट्रपति भवन के बाहर का, जहां पर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंच गए और इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में जो फोर्स वहां पर मौजूद है उनकी तरफ से फायरिंग की गई प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। लेकिन इस सबके बीच वहां पर जो सुरक्षा बल तैनात है उनकी तरफ से इन प्रदर्शनकारियों को रोकने का पहले बहुत प्रयास किया गया और इसी प्रयास के बीच ये फायरिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे एक्सक्लूसिवली राष्ट्रपति भवन के बाहर की। श्रीलंका लगातार बेहद बदतर हालातों से गुजरा और सबसे बड़ी बात है कि 7 दशकों में यानी पिछले 70 सालों में ये सबसे बुरे हालात हैं, सबसे बुरे हालात है श्रीलंका में। और इस तरीके की स्थिति लगातार वहां पर देखी जा रही है पिछले कुछ महीनों में। लगातार सत्ता की अस्थिरता और इस सब के बीच अब एक बार फिर से श्रीलंका के जो पीएम है उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया और अब इंतजार है राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे का। जानकारी कि 13 तारीख को इस्तीफा देंगे, लेकिन इससे पहले उनके घर पर राष्ट्रपति भवन पर देखिए किस तरीके से जो कब्जा है प्रदर्शनकारियों का वो हो गया। राष्ट्रपति भवन में फिलहाल गोटबाया राजपक्षे मौजूद नहीं है, कहां है ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में राष्ट्रपति भवन पहुंचे, कब्जा कर लिया। लेकिन जब उनको रोकने की कोशिश की गई उस वक्त का ये वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सामने आया राष्ट्रपति भवन के बाहर का, कब्जा करने से पहले का, जब प्रदर्शनकारी पहुंचे थे राष्ट्रपति भवन कब्जा करने की कोशिश के बीच वहां पर जो मौजूद फोर्सेस है उनकी तरफ से उन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश हुई थी। तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से फायरिंग हुई।